सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से आपसे कहूँगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन अवश्य करें। अपने हाथ को बार बार धोते रहें। यदि बाहर हैं तो समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद आज के चर्चा की। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो एक ऐसी चर्चा है कि जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति उस चर्चा का हिस्सा हो सकता है। तो आज के चर्चा का विषय है स्वप्न फल, यानी हम जो स्वप्न देखते हैं उसका फल कैसा होता है, हम क्या देखते हैं तो उसका फल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्वप्न आता कब है और स्वप्न की अवस्था क्या होती है। जब हम जागते हैं, इसके बाद जब अर्धनिद्रा की अवस्था होती है, अर्धनिद्रा की अवस्था यानी गाढ़ी निद्रा से पहले की अवस्था, उसी को स्वप्न अवस्था बोलते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा विस्तृत बता दूं। चेतना के स्तर होते हैं, यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके 7 स्तर होते हैं। पहला जागृति, जो हम जागते हैं। इसके बाद सेकंड होता है स्वप्न, जिसमें हम अर्धनिद्रा में होते हैं। इसके बाद अवस्था तीसरी आती है, वो सुषुप्ति होती है यानी सोना। फिर उसके बाद आती है चौथी अवस्था, उसको तुरीय बोलते हैं। फिर तुरीयातीत, भगवत और ब्राह्मी। अपन इस चर्चा में नहीं जाएंगे। आज के चर्चा का मूल बिंदु है स्वप्न फल। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि 24 घंटे में हम जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा रहता है या जो हम काम करते हैं और जो हमारे मनोमस्तिष्क पे छाया रहता है, वो विषय भी कई बार हमको सपने में दिख जाता है। इसीलिए हर सपने का कोई फल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, हम 24 घंटे में जब भी सोएं तब सपने आ सकते हैं, इसका भी कोई फल नहीं होता है। सामान्यतः अर्धरात्रि के बाद और सूर्योदय के पूर्व का समय होता है, उसी समय के सपने ही शुभ या अशुभ फल देने का प्रभाव रखते हैं और उन्हें सपनों पे विचार करना ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आपने सोशल मीडिया और स्थानीय पंचांग या जो कैलेंडर होते हैं, इनके माध्यम से अनेकानेक सूक्ष्म फल आपने अवश्य पढ़ा होगा। जैसे पानी देखते हैं तो क्या फल होता है, आग देखते हैं क्या फल होता है। लेकिन मैं आज के चर्चा में कोशिश करूंगा कि यदि पानी देखते हैं तो पानी किस प्रकार से देख रहे हैं, थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। इसीलिए सामान्य फल तो आपने कई बार देखे होंगे और सुने होंगे। तो आज की चर्चा का मूल बिंदु आते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी जल ही जीवन है, यानी सबसे पहले जल का प्रकार। तो पानी, वाटर या जल, इस पर चर्चा करने से पहले एक बात समझ लीजिए। अपने सामुद्रिक शास्त्र में जल को शांति, सफलता और जीवनदायिनी इस रूप में इस पे विचार किया गया है। इसीलिए यदि जल साफ सुथरा हो तो उसका किसी प्रकार से प्रयोग हमारे लिए हितकर ही होता है। लेकिन यदि जल अत्यधिक गंदा हो या जिसको देख के ही घिन आती हो, ऐसे जल का स्वरूप हमारे लिए किसी प्रकार से हितकर नहीं होता है। अब थोड़े से विस्तृत जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप जल में तैरते देख रहे हैं, आप खुद को स्विमिंग करते हुए देख रहे हैं खुले नदी में या किसी बड़े तालाब में, तो ये मान के चलिए आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। या यदि आपकी विदेश यात्रा रुकी हुई है तो शायद आपको अतिशीघ्र सफलता मिलने वाली है। हो सकता है आपको बहुत दूर की नौकरी अचानक मिल जाए। अब आते हैं, बहता जल तो हो लेकिन किसी छोटे स्वरूप में, यानी छोटे नहर या छोटे नाले में, यदि इनमें आप देख रहे हैं तो आपका प्रमोशन अवश्य बाधित हो रहा है, नौकरी में कहीं कोई रुकावट आने वाली नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप नदी में ऊंचे स्थान से छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं तो मान के चलिए यदि छलांग लगाते हुए आप दिख रहे हैं तो यदि रिसर्च के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। इतना ही नहीं, यदि आप विद्यार्थी हैं और नौकरी के इंतजार में हैं, यानी लगभग शिक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है, तो मान के चलिए कैंपस सिलेक्शन आपके लिए लगभग
तय है और आपको किसी अच्छे पैकेज पे शीघ्र नौकरी मिलने वाली है। इसके बाद आते हैं कि यदि आप बाथरूम में नहा रहे हैं, नहा तो रहे हैं लेकिन अपने बाथरूम में, यदि आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपके वर्तमान कार्य यानी आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, ये मान के चलिए अभी स्थायित्व रहने वाली है। आपको नौकरी की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं, यदि स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हैं, यदि स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कोई संतुष्टिजनक कार्य आपको अवश्य मिलने वाला है। जिस कार्य की तलाश में आप बहुत दिन से थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, वो अतिशीघ्र आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं, आजकल भौतिकवाद युग में अक्सर घरों में बाथ टब की व्यवस्था भी होती है। यदि बाथ टब में आप खुद को नहाते देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको अपने ऑफिस में एकाधिकार प्राप्त होने वाला है। यदि आपके ऑफिस के व्यवहार का संतुलन बिगड़ गया है, यानी आपका नियंत्रण खत्म होता जा रहा है, तो पुनः आप उस पर नियंत्रण पाने वाले हैं, यानी आप सर्व स्वीकार व्यक्ति अतिशीघ्र बनने वाले हैं। अब इसके बाद आते हैं चर्चा पानी पीने का। अब तक तो आपसे नहाने की चर्चा हुई, हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, उसको दूसरी वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। अभी इतना ही। अब आते हैं पानी पीने के स्वरूप पे। यदि आप पानी, स्वच्छ पानी खुद को पीते देख रहे हैं, आजकल सबके घर में आरओ है, यदि आरओ से पानी पीते देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आत्म सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, किंतु आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये आपके मनोदशा को बता रहा है कि आप अपने सुरक्षा को, अपने नौकरी के चाहे अपने परिवार की सुरक्षा को लेके अत्यधिक चिंतित हैं, किंतु कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ एक छोटा चिंता हो सकता है, अपनी चिंताओं को भूल जाइए। अब आते हैं, यदि आप मटके से पानी पी रहे हैं या मटका से निकाल कर पानी पीते देखें तो ये मान के चलिए आप किसी बहुत बड़े कर्ज और रोग से मुक्त होने वाले हैं। आपको बहुत ही शांति प्राप्त होने वाली है। इसके बाद आजकल अक्सर लोग बॉटल से पानी पीते हैं, हो सकता है आप इसको सपने में देख लें। तो बॉटल से पानी पीते देखना, एक बात मान के चलिए कि ऑफिस में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, किंतु नौकरी में स्थायित्व ही रहेगी। अब इसके बाद आते हैं, यदि आप कहीं झरने से पानी पी रहे हैं, यानी प्राकृतिक स्रोत से यदि आप पानी पी रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी बहुत पुरानी इच्छा, खासकर तीर्थाटन या भ्रमण की यदि इच्छा है तो अतिशीघ्र पूरी होने वाली है। आप परिवार के साथ अवश्य लंबे टूर पर जा रहे हैं। हो सकता है अभी कोरोना काल के कारण आप न जा पाएं, किंतु ये सपने का फल यही होता है कि आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यदि पानी गंदा हो, आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ सुथरा न हो, किसी नहर आदि का पानी हो जिसको आप अंजलि से पी रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके कार्यों में अप्रत्याशित अवरोध लगने वाला है और आप कहीं अपमानित भी होने वाले हैं। कृपया सावधानी अवश्य रखें। अब आते हैं पानी के बाद, यदि आप खुद को दूध पीते देख रहे हैं। दूध पीते देखना किसी भी हालत में शुभ नहीं माना जाता है। ये किसी पारिवारिक व्यक्ति के स्वास्थ्य में खराबी का संकेत है। आप भी यदि किसी पुराने रोग से ग्रसित हैं तो पुनः उभर सकता है। अब आते हैं, यदि आप चाय पीते देखते हैं, आजकल सर्वव्यापी चाय ही है, तो यदि आप खुद को चाय पीते देख रहे हैं तो मान के चलिए आपके कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ने वाला है, किंतु नियंत्रण में रहेगा। आप चिंतित तो हो सकते हैं लेकिन चिंता आपकी बढ़ेगी नहीं। इसके साथ मान के चलिए जब जूस पीते हुए खुद को देख रहे हैं तो किसी लंबी बीमारी से छुटकारा 100% मिलने वाला है। और मान के चलिए आजकल मौसम को देखते हुए गर्मी है, आप खुद को लस्सी पीते देखते हैं, तो मान के चलिए कि आपके घर में किसी मांगलिक कार्य को लेके पुराना चिंता आपका समाप्त होने वाला है। यानी किसी घर के बच्चों के रिश्ता को लेकर यदि आप चिंतित हैं तो वो अतिशीघ्र दूर होने वाला है। यदि खुद को मद्यपान यानी मदिरा पीते यदि आप देखें, वाइन, तो मान के चलिए कि आपके आर्थिक लेन देन गलत रास्ते पर जा रहा है। आपका बहुत बड़ा पैसा डूबने वाला है, बहुत बड़ी धनराशि आपके हाथ से निकल के गलत हाथों में जाने वाली है।
अब आते हैं भोजन करते देखना। भोजन किसी प्रकार से करते हुए देखना उत्तम लक्षण नहीं है। हाँ, यदि भोजन में उत्तम शाकाहारी वस्तुओं का समावेश हो और दही आदि का अत्यधिक समावेश हो तो दुष्प्रभाव थोड़े कम जरूर होते हैं, लेकिन भोजन करते किसी भी प्रकार से देखना उचित नहीं है। ये स्वास्थ्य और धन ये दोनों के लिए हानिकारक संकेत दे रहा है। अब आते हैं, यदि आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका स्वास्थ्य और पारिवारिक झगड़े ये दोनों बढ़ने वाले हैं। और यदि आप फलाहार का भक्षण कर रहे हैं तो भी कोई न कोई खतरा या आपके हाथ से बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी निकलने वाली है, इसी का संकेत है। हालांकि वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में उस पर स्टे लग जाना या आपके हाथ से निकल जाना, ऐसी संभावनाएं अवश्य बनती हैं। इसके बाद आते हैं, यदि आप किसी बड़े पार्टी या बड़े आयोजनों में भोजन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए अतिशीघ्र आपके परिवार या किसी संबंधी के यहाँ दुखद समाचार हो सकता है। कम से कम स्वास्थ्य की गड़बड़ी का तो अवश्य ही। इसके बाद चर्चा करते हैं किसी मृत्यु भोज में यदि आप शामिल हो रहे हैं तो भी ये स्वयं के लिए चिंता का विषय ही होता है। ये शुभ नहीं होता है, आपकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। अब इसके बाद आते हैं, यदि किसी जीवित व्यक्ति को आप मरते हुए या उसकी मृतावस्था को देख रहे हैं तो ये लक्षण जो है उस व्यक्ति के लिए अति हितकर है। वो व्यक्ति किसी लंबे बीमारी से छुटकारा पाने वाला है या किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाने वाला है। कहीं ना कहीं ये संकेत माना जाता है कि उसके अल्प यानी दुर्घटना आदि के योग टल गए या टलने वाले हैं। भविष्य में यदि कोई दुर्घटनाएं होंगी भी तो न्यूनतम क्षति होगी। इसके बाद आते हैं, यदि आप किसको दुर्घटना में घायल होते देखते हैं। घायल व्यक्ति का देखना भी किसी बड़े रोग और कल से छुटकारा का संकेत ही है। इतना ही नहीं, आप भी किसी बड़ी दुर्घटना से अप्रत्याशित रूप से बच सकते हैं। इसके बाद खून बहते देखना। खून बहते देखना कोई बुरा संकेत नहीं है और आपके डूबे पैसे शायद वापस मिल जाएं और बहुत लंबी बीमारी से यदि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति ग्रसित है तो शायद वह भी स्वस्थ होने वाला है। इसके बाद किसी मृतक व्यक्ति को यदि आप जीवित अवस्था या उसको किसी भी स्वरूप में देख रहे हैं तो आमतौर पे ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष या काल सर्पयोग होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे लोगों को ये शुभ संकेत नहीं है और उनके लिए धन, मान और स्वास्थ्य ये तीनों की हानि की संभावनाएं बनी रहती है। अब इसके बाद आते हैं, यदि किसी संत को श्वेत वस्त्रों में आप देखें। श्वेत वस्त्र या संत या किसी भी ईश्वरीय स्वरूप को देखना हमेशा हितकर होता है। यदि संत को श्वेत वेशभूषा में देखें तो किसी हृदय विदारक यानी आपके दिल को ठेस लगने वाली घटनाओं के कारण आपके अंदर हो सकता है विरक्ति के भाव भी पैदा हो जाए। बाकी अन्य मामलों में ये नुकसानदायक नहीं है। किसी स्त्री को काले या गहरे रंग के वस्त्रों में देखना ये भी पारिवारिक झंझटों का संकेत है। और यदि आपके परिवार में कोई बच्चे होने वाले हैं यानी संतानोत्पत्ति होने वाली है तो मान के चलिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। इसके बाद आते हैं कि श्वेत वस्त्रों में स्त्री को देखना। यह भी सामान्य है क्योंकि इससे पारिवारिक सौहार्द तो बढ़ता है किंतु धन संपदा की कमी का संकेत है। अब आते हैं अंधेरे में किसी स्त्री को देखना जिसका स्वरूप स्पष्ट न दिखे। यह भी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतनीय विषय हो सकता है या चिंतनीय संकेत है। इसके बाद किसी देवी यानी माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, माता काली हो, जो भी हो, यदि सौम्य स्वरूप में कोई भी देवी दिखाई दे तो उसका भी लगभग नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। यह आपके घर में लक्ष्मी, सरस्वती आदि के आगमन का ही संकेत है। लेकिन माता काली का विकराल रूप देखना
आपके परिवार में झगड़े का संकेत है। वैसे तो स्वप्न फल एक ऐसा विषय है जिस पे घंटों चर्चा की जा सकती है और हम अपने जीवन में हमेशा ही भांति भांति के सपने देखते हैं, जिसका शुभ अशुभ फल हो सकता है, किंतु समयावधि को देखते हुए। तो आज के स्वप्न फल में सिर्फ इतना ही। इसके दूसरे भाग में कुछ और भी सपनों के विषय में आपको विस्तार से बताने का प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।